श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अहम ममेत्ययं बंधो नाहं ममेति मुक्तता बंधो मोक्षो गुणैर्भाति गुणा प्रकृति संभवाः। बंध और मोक्ष इन दो विषयों को लेकर के शास्त्रों में बहुत चिंतन हुआ है और हमको इन दोनों को समझ लेंगे तो ना बंधन रहेगा ना मोक्ष होगा। कारण क्या है कि बंध और मोक्ष ये दोनों ही मन के ही खेल है। एक व्यक्ति एक घटना को लेकर के दुखी होता है, वो दूसरा व्यक्ति उसी घटना को लेकर के सुखी होता है। तो वस्तु तो वही है, उस घटना के साथ हम किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं इस पर सब अवलंबित है। और इसीलिए यदि हम समझ ले कि बंध क्या है मोक्ष क्या है, देखो जैसे एक बालक परीक्षा में फेल हो गया। अब हमारा यदि उस बच्चे के साथ संबंध नहीं हो कि हम उसकी माँ नहीं पिता नहीं, तो हम क्या कहेंगे उस बच्चे के फेल को देख करके, हाँ किसी को तो खुद फेल होना ही है, 100% थोड़ी रिजल्ट आती है। और यदि वही लड़का अपना हो तो फिर पूरा बिल्कुल दुनिया का बोझा अपने सर पर आ जाता है। माने फेल होना ये समस्या नहीं है। जब उस फेल्यूर के साथ मेरा जुड़ जाता है तब वहां से संबंध शुरू हो जाता है। देखो अर्जुन की बात यही है, उसके लिए युद्ध करना ये समस्या नहीं थी, उसके लिए युद्ध में किसी को मारना ये भी समस्या नहीं थी। उसके सामने समस्या ये थी कि मेरे दादाजी और मेरे गुरु, माने गुरु की भी समस्या नहीं, दादा की भी समस्या नहीं, मेरे गुरु और मेरे दादा यही सब समस्या का मूल है। और ये जो ममता है, ये ममता का आधार क्या है? ममता का आधार है अहंता। ये दोनों जो है अहंता और ममता, इन दोनों से जब छुटकारा पाएंगे तब ना तो बंध है ना तो मोक्ष है। देखो अच्छा, दुनिया के साथ विषय वस्तुओं के साथ हम बंधे जाते हैं ममता के धागे से, और अपने देह के साथ हम बंध जाते हैं ममता और अहंता। तो यदि हमको कोई धागा तोड़ना हो जिसमें एक ही धागा हो तो उसको तोड़ना आसान है, दो हो गए तो उसको तोड़ना कठिन हो जाता है। इसीलिए पहले जब तक अपने जीवन के इस ममता के रोग को हम नहीं समझेंगे तब तक के आध्यात्मिक जीवन हमारा प्रारंभ ही नहीं हुआ। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं अहम ममेत्ययं बन्धः नाहं ममेति मुक्तता। तो ये जो ममता का रोग है ये कैसा निर्माण होता है? ये निर्माण होता है केवल बेवकूफ़ी के कारण, अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि ये देह मैं हूँ, बाकी के देह मैं नहीं हूँ। देखो कल्पना करो, आपके ही देह में आप में ऐसा भाव आया कि बायां जो अंग है शरीर का वो मैं नहीं हूँ, दहिना अंग जो है वो मैं हूँ। तो यदि बाएं शरीर के अंग को किसी ने काटना शुरू कर दिया तो हम ये कहेंगे क्या, काटो मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमारे लिए शरीर के दोनों अंग समान है। इसी प्रकार से जब तक कि हमारे बुद्धि में ये भ्रांति बैठी हुई है कि ये देह मात्र मैं हूँ बाकी कुछ नहीं है, तो संसार शुरू हो गया। तो करना क्या है? एक स्टैंडर्ड बना लेना है, या तो सभी देह मैं हूं या एक भी देह मैं नहीं हूं। इन दोनों को मिला करके साधना होती है।
ये देहमय नहीं हूँ, यह वेदांत की साधना, और सभी देहमय हूँ, यह भक्ति की साधना। देखो संतो, जब ये दो बातें स्पष्ट हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में मन को लेकर के जितनी परेशानियां हैं वो अपने आप शांत हो जाती है। अब सवाल ये है कि दुनिया के साथ कैसा रहे, तो दुनिया के साथ रहने के दो तरीके हैं। एक तो दुनिया को भगवान की विभूति मान लो, या तो ये दुनिया जो है ये केवल प्रतीति मात्र है। प्रतीति के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं होता। देखो, जैसे इंद्रधनुष आया तो इंद्रधनुष का हम आनंद लेंगे, उसके प्रति द्वेष नहीं होगा, पता नहीं पूरा क्यों नहीं आता, आधा ही आ रहा है। इसी प्रकार से यदि हमने अपने अंतःकरण में इन चीजों को समझ लिया है कि जगत को या तो प्रतीति मानो, उसमें आनंद लो, लेकिन कहीं चिपको मत, तो हम इस इंद्रधनुष का आनंद लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि इंद्रधनुष हमेशा ऐसा बना रहे। इसी प्रकार से इस दुनिया को देखने की एक दृष्टि ये है कि ये दुनिया प्रतीति मात्र है, और इसमें जो आज हो रहा है वो हमेशा ऐसा ही होता था, इसमें कुछ भी बात नहीं है। एक हमारी लड़की आजकल अफ्रीका में है, जब उसको पहली लड़की हो गई मुझे मिलने आई थी इंडिया में, और मैं अपना काम कर रहा था, तो मुझे कहते स्वामी जी देखो मेरी बेटी ने, देखो 2 मिनट डिस्टर्ब मत करना, चुप बैठो, लेट मी फिनिश दिस थिंग और एल्स आई फॉरगेट व्हाट आई एम डूइंग। तो मैंने पूरा कर लिया। अब बताओ क्या है? मैं स्वामी जी सी हाउ क्यूट इज माय डॉटर, इजंट इट? तो मैंने कहा तुम्हारी जो नानी थी ना, उसने तुम्हारी माँ का जब जन्म हुआ था तो यही वाक्य कहा था, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारे माँ ने यही गलती करी थी, और तुम उसी गलती को रिपीट कर रहे हो। बचपन में गधे का बच्चा भी सुंदर दिखता है, रादर गधे का बच्चा ही सुंदर दिखता है। देखो इसमें क्या नई बात है, लेकिन मेरा बेटा मेरी बेटी, अरे राम राम, वहीं से तो संसार शुरू हो जाता है। ये बातें समझ करके जीना, इसको कहते हैं आनंद। इसीलिए अहम ममेत्ययम बंधः, तो पहले ममता के बंधन से अपने को छुड़ाइए। एक धागे को काटना आसान है, जब तक कि हम इस ममता को ढीला नहीं करेंगे। ममता को ढीला कैसा करना है? केवल समझदारी से, क्योंकि ममता का जन्म कहाँ से हुआ? नासमझी से। एक हमारे तुकाराम महाराज के जीवन की कथा हमने पढ़ी कहीं। वो अपना कीर्तन कर रहे थे, उतने में एक सज्जन आए कि महाराज जी संसार ने मुझे बड़ा पकड़ के रखा है, मुझे मोक्ष दिला दो, मैं बड़ा परेशान हूँ। बोले पहले कीर्तन पूरा करे, बाद में बात करेंगे। कीर्तन पूरा हो गया, फिर ये महात्मा जी बाहर आए, और वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ को ये महात्मा जी चिपक गए और चिल्लाने लगे, अरे दुनिया वालों मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है, मुझे बचाओ, देखो क्या हो रहा है। ऐसा जब कहा तो वही आदमी कहता है कि महाराज जी सत्संग में तो आप तो बड़े अच्छे बोल रहे थे, समझिए बाहर आने को क्या हो गया आपको? आपने थोड़ी वो पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है। बोले ज्ञानी जी इस दुनिया की कौन सी चीज आपको पकड़ के रखती है, मुझे बताओ। देखो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, यावत् पवनो निवसति देहे तावत् कुशलम पृच्छति गेहे गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम आकर्षण, और उसमें से समझो वो पति मर गया तो उस मुर्दे को देख करके वो उसकी पत्नी जो चिपकती थी पति को, अब बिभ्यति
और डरती है, नहीं उसको ले जाओ और मत रखना। देखो महाराज, इसीलिए इस जगत के साथ व्यवहार करना है, रहना है, लेकिन उसमें चिपक नहीं जाना है। और जो व्यक्ति ये कर सकता है वही वर्तमान में रह सकता है। देखो, आपने देखा होगा वर्तमान में रहने का तात्पर्य क्या है। जो व्यक्ति 100% वर्तमान में रहता है वही सच्चा प्रेम करता है। और ऐसा व्यक्ति जो सच्चा प्रेम करता है, उसके स्पर्श मात्र से, उसकी उपस्थिति मात्र से अपने मन को एक अटूट आनंद मिलता है। देखो, आप अपने घर में देखे होंगे, छोटे बच्चे जब बात करते हैं मम्मी से, और मम्मी बिजी है गुलशन नंदा की कहानी पढ़ने में, और वो आकर के कहते हैं मम्मी मम्मी मुझे ना आपसे बात करनी है। देखो ये मम्मी रुको यार, मैं पढ़ रही हूँ, दिखती नहीं क्या तुमको। फिर आएगी 2 बार 3 बार, फिर छोटे छोटे अपने हाथ मम्मी की दोनों गालों पर रखेगी और मुंह अपने तरफ करके कहेगी मम्मी मेरी बात सुनो। मीन्स शी वॉन्ट्स 100% अटेंशन। देखो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी तक हम 11 मिनट बोले। 11 मिनट में आपने कितने मिनट सुना? हाँ, ये भी नहीं सुना। कारण क्या है? हमारा मन वर्तमान में रहता ही नहीं। क्यों वर्तमान में नहीं रहता? ये ममता के चक्कर में घूम रहा है इधर उधर। कोई भी उदाहरण दे दो सांस का, बहू का, तो यहाँ जो सांस होगी यहाँ थोड़ी बैठेगी, चली जाएगी बहू। आज यदि बहू को ले आती सत्संग में तो उसको अकल आती, लेकिन हम क्या करें? ऐसा करते हैं, स्वामी जी को बताएंगे, स्वामी जी आपने जो आज बताया ना मेरे बहू के लिए फिट था, आप उनको बताओ। ये कोई सत्संग हुआ? इसीलिए ये ममता से पहले अपने आप को छुड़ाना है। तो कैसे छुड़ावे? दुनिया को सुधारने का प्रयत्न ना करें। दुनिया जैसी है परफेक्ट है, हमको कुछ सुधारना नहीं। सुधारना किसको है? अपने आप को। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारना इसको साधना समझता है वही आध्यात्मिक साधक है। जो दूसरे को सुधारने की बात करता है वो पॉलिटिशियन है। इसीलिए अहम ममेत्ययम बंधः, तो पहले इस ममता से छुटकारा पाए। उससे छुटकारा पाने के बाद फिर हम आते हैं अपने देहात्म भाव पर, अहंता। फिर अहंता क्या है? अहंता प्रारंभ होती है जब देह के साथ तादात्म्य हुआ, तब मैं पैदा होता है। और ये मैं पैदा होने के पश्चात इस मैं को लेकर के अब दूसरे मैं पैदा होते हैं। तो पहले मैं देह, उसके पश्चात फिर मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं ससुर। और दुखी कौन होता है? देह दुखी नहीं होता, मैं देह ये भी दुखी नहीं होता। दुखी होता है ये जो सेकेंडरी मैं है, पति पत्नी भाई बहन, ये दुखी होते हैं। देखो, इसको एकदम स्पष्ट समझ लो हृदय में, ये सब मनीराम के खेल है। इसीलिए इन दोनों से हमको मुक्ति पाना है। यही है असल में बंध मोक्ष का कारण। लेकिन फिर ऐसी बात हमको समझ में क्यों नहीं आती? भगवान शंकराचार्य कहते हैं ज्ञानमेकं सदा भाति सर्वावस्थासु निर्मलम मंद भाग्या न जानन्ति स्वरूपम केवलम बृहत्। मंद भाग्या न जानन्ति, मंद भाग्या माने बेवकूफ नहीं समझते। अज्ञानी, इस शब्द का प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार एक सज्जन गए एक पागल खाने में अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए, और जब निकले शाम को 6, 7, 8 बज गए,
बाहर आकर के गाड़ी में बैठे तो उनको लगा कुछ तो गड़बड़ी है, फिर उतरे और फिर उन्होंने टॉर्च से देखा तो सामने के चक्के के चारों बोल्ट निकाल दिए थे किसी ने। अब गाड़ी कैसे चलेगी? बड़े परेशान, अपने से बात करे जा रहे, गुस्सा करे जा रहे, पता नहीं यहाँ कोई है भी नहीं है, हूँ करके घूमे जा रहे। वहाँ एक खानदानी पागल था, खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। तो उसने पूछा, बाबूजी क्या हो गया, क्यों परेशान हो? देखो ना किसने निकाल दिए चारों के चारों बोल्ट, में कैसे जाऊँगा अब घर? तो इसमें गुस्से की क्या बात है, बाकी 3 चक्रों से एक बोल्ट निकाल लो, लगा लो, घर तक तो पहुँच ही जाओगे, फिर ठीक कर लेना। बोले अरे यार तू तो जीनियस है, कौन है तू? बोले मैं पागल हूँ, देखो मेरी आईडी, ऑथेंटिक पागल। बोले नहीं नहीं तुम पागल कैसे हो सकते? बोले हाँ जी मैं पागल हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो बेवकूफ़ होते हैं वो दुखी होते हैं। देखो महाराज, मंदभाग्य हमारे बेवकूफ़, मंदभाग्य न जानन्ति, क्या न जानन्ति? ज्ञानमेकम सदा भाति सर्वा अवस्थासु निर्मलम। अब देखो हम एक वाक्य कहते हैं, ये वाक्य कौन कह सकता है? मुझे अच्छी नींद थी, लेकिन बीच में 2-4 बुरे सपने भी आए थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि गहरी नींद में जागृत पुरुष नहीं था और सपने देखने वाला भी जागृत पुरुष नहीं था। फिर कौन कह सकता है ये वाक्य? ये वाक्य वही कह सकता है कि जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं है, जो सपने में था लेकिन सपना देखने वाला नहीं था, जो गहरी नींद में था लेकिन सो नहीं रहा था, जो एक ज्ञान है, एक तत्व है, जो जागृत अवस्था और उसके जो 3 अंग है, जागृत अवस्था, उसका अनुभव और जागृत पुरुष। उसी प्रकार से स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और समाधि, इन सब का जो प्रकाशक है, इन सब का जो अधिष्ठान है, वह इन सब के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता, वो अखंड है। जागृत पुरुष आके चला जाता है, स्वप्न पुरुष आके चला जाता है, सुषुप्त पुरुष आकर के चला जाता है, समाधि वाला भी आके खत्म हो जाता है। लेकिन एक तत्व ऐसा है कि जिसमें आना जाना हो रहा है, लेकिन जो कहीं आता जाता नहीं। देखो हम ये तो प्रश्न पूछते हैं, पृथ्वी कहाँ है, पानी कहाँ है, अग्नि कहाँ है और वायु कहाँ है? कभी ये प्रश्न पूछते हैं क्या, आकाश कहाँ है? क्योंकि ये सब आकाश में ही है। ऐसा प्रश्न एक विद्यार्थी ने अपने गुरु को उपनिषदों में पूछा था। तो उन्होंने कहा कि देखो बाकी की दुनिया को छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ हो? बोले गुरुजी मैं आपके सामने हूँ। कहाँ? लेकिन दरवाजे में। बहुत बढ़िया। दरवाजा कहाँ है? कुटिया में। कुटिया कहाँ है? आश्रम में। आश्रम कहाँ है? रीवा, ये कौन सा गाँव है? भोपाल। भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? अग्नि में। अग्नि कहाँ है? वायु में। वायु कहाँ है? आकाश में। आकाश कहाँ है? आकाश है तुम्हारे खोपड़ी में। देखो, जब हमारा मन हम लपेट करके बगल रख देते हैं तो हम कहाँ हैं? गहरी नींद में हम कहाँ होते हैं? तो ये जो आकाश है, ये तो एक मन का प्रक्षेपण है। और मन क्या है? मन जैसे दर्पण में प्रतिबिंब क्षणिक होता है, दर्पण का प्रतिबिंब प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार से जैसे बिजली बल्ब में प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, उसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता देह में जब मन के रूप में प्रकट होती है तभी ये जीवन प्रारंभ होता है। तो यह जो बल्ब है, जो बिजली की अभिव्यक्ति है, बल्ब अनेक हो सकते हैं लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सब में एक ही है।
इसी प्रकार से देह अनेक है, उन सभी देहों में चैतन्य की एक ही अभिव्यक्ति है जीवन के रूप में। तो जीवन में कोई भेद नहीं है। तो जितनी साधना है वो यही है, व्यक्ति से हटे और अभिव्यक्ति में स्थित हो जाए। देखो मंदभाग्यान जानन्ति, लेकिन हम इतने फंसे हुए हैं इस दुनिया में कि इससे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। एक ज्ञानमेकम सदा भाति सर्वा अवस्थासु निर्मलम, और ये निर्मल ज्ञान जो है सदा भाति, हमेशा इसका अखंड अनुभव होता है। देखो कैसे अखंड अनुभव होता है। जागृत अवस्था का जागृत पुरुष, उसको स्वप्नावस्था में प्रवेश नहीं है। स्वप्नावस्था का स्वप्न पुरुष, उसको जागृत और सुषुप्ति में प्रवेश नहीं है। तो ये तो सब चला चली का खेला है। लेकिन जो अपना स्वरूप है उसमें ना तो कहीं जाना है ना तो कहीं आना है, केवलम बृहत्, और यह तत्व केवल है, इसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। भेद कौन से होते हैं? भेद होते हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान में जब भेद हो जाता है ज्ञाता और ज्ञेय के रूप में, तब उसको मन कहते हैं। देखो, तो जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं है वह शुद्ध ज्ञान। देखो, जैसे मैं किसी वस्तु को जानता हूँ तो वहाँ ज्ञाता पैदा होता है, मैं जानने वाला हूँ। और कैसे जानते हैं? वो वस्तु मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से। लेकिन जब हम अपने को जानते हैं तो क्या हम अपने को मैं मुझे जानता हूँ? नहीं, ज्ञान है लेकिन वहाँ जानने वाला पैदा नहीं होता। तो जिस ज्ञान में यह त्रिपुटी का अभाव होता है वह शुद्ध ज्ञान है, वह अपना स्वरूप है, और वो सबके लिए एक है। संकल्प साक्षिणम ज्ञानम सर्वलोकैक जीवनम तदस्मीति च यो वेद समुक्तो नात्र संशयः। तो यह जो संकल्प साक्षिणम ज्ञानम सर्वलोक एक जीवनम, तो सभी संकल्पों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान एकमात्र है। ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था के जितने भी अच्छे बुरे संकल्प है, अनुभूतियां है, जो उसको प्रकाशित कर रहा है वही स्वप्न के सभी संकल्प, सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है, और वही इन दोनों के अभाव को प्रकाशित कर रहा है। देखो, ऐसी कल्पना करो, आकाश में खूब बादल आए और गड़गड़ाए और खूब बारिश हो गई, तो वो है जागृत अवस्था। आकाश में खूब बादल आए, खूब आवाज, क्या बहुत जोर से गर्जना हुई, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं गिरा, वो है स्वप्नावस्था। फिर आकाश में रात का समय है, अंधकार है, कुछ भी नहीं दिखता, वो हो गई सुषुप्ति अवस्था। और आकाश निरभ्र नीला और काफी गहराई तक है, वो हो गई समाधि। इसी प्रकार से जहाँ मैं तू सुखी दुखी निर्माण होता है वो है जागृत अवस्था। जहाँ ख्याली पुलाव बनते हैं वो है स्वप्नावस्था। जहाँ हम अपने को भी नहीं जानते, दुनिया को भी नहीं जानते, इट इज अ स्टेट ऑफ अटर इग्नोरेंस, वो हो गई सुषुप्ति अवस्था। और जहाँ हम समाधि में बैठे हैं, जगत का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन इस समाधि भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं होती, क्योंकि समाधि में भी चित्त बना रहता है। तो ये जो चार अवस्था है, जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान, मन प्रधान होती है स्वप्नावस्था, अहंकार प्रधान होती है सुषुप्ति, और चित्त प्रधान होती है समाधि। ये चारों की चारों अवस्थाएं आती जाती है, लेकिन एक जो सबका साक्षी है, चैतन्य है, सबको प्रकाशित करने वाला है, यही सर्वलोक एक जीवनम, ये अनेक नहीं है। देखो संतो, इधर में बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देना है। साधना माने क्या? अनेक से एक की तरफ जाने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं।
विषय अनेक है, एक को पकड़ो, रूप रंग पकड़ा। रूप रंग अनेक है, एक को पकड़ो, दृष्टि को पकड़ा। दृष्टि के अनेक विकार है, उसको छोड़ो। ये किसको जान पता चले? मन को, तो मन को पकड़ो। फिर मन में वृत्तियां अनेक है, इन सभी वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला चेतन तत्व एक है। इस प्रकार से अनेकता से एक के तरफ अग्रसर होना, यही आध्यात्मिक साधना है। इसलिए संकल्प साक्षरम ज्ञानम सर्वलोकैक जीवनम तदस्मीति च यो वेद, वह मैं हूं, इस प्रकार से जो पहचानता है, स मुक्त नात्र संशय, वही मुक्त है। अब उस पर जगत के अनेकता का कोई प्रभाव नहीं। जगत के अनेकता का प्रभाव किस अवस्था में नहीं होता? ध्यान से सुनना। एक पति पत्नी थे, बच्चे का बर्थडे था, तो पति ने कहा आज मैं शाम को जब आऊँगा ना तो शेर का चेहरा ले आऊँगा और कपड़ा वैसे डाल लेंगे और मैं ठक ठक करके अंदर आऊँगा चेहरा पहन करके और हाँ करूँगा, तो अपना जो डब्बू है ना वो डरेगा, फिर बड़ा मजा आएगा, फिर उसके साथ खेलेंगे। अब पतिदेव ने प्लानिंग किया। पतिदेव के प्लानिंग को पत्नी का समर्थन हो तो वो पत्नी नहीं है। तो ये पत्नी ने अपने बेटे को बता दिया कि शाम को पापा आएंगे तो वो ऐसा करने वाले, घबराना नहीं। नहीं मम्मी ठीक है। शाम पापा को तो पता नहीं, पापा घर में बेवकूफ़ी होते बेचारे। तो आए, टक किया और उसने बेचारे ने अपना पूरा मेकअप पूरा कर लिया, शेर का चेहरा लगा लिया, कपड़ा ऊपर से डाल दिया, हाँ करके आया। बच्चे को तो मालूम था, वो गया चढ़ा उसके ऊपर में है। तो उसने कहा अरे तुमको डर नहीं लगा? अरे मम्मी ने बता दिया था। जब ये बात पता चलती है कि ये जगत मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, तो जगत के प्रति ना कभी आकर्षण होगा ना कभी डर लगेगा। देखो संतो, और यदि हमने इस मिथ्या को मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है तो वो हम पर प्रभाव नहीं डालता। देखो, जैसे आपने देखा होगा घर में अपने कई बार होता है, हम जब दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो हमारे मन में ये भ्रांति आती है क्या कि पता नहीं दर्पण से कौन देख रहा है मेरे तरफ? ये कभी नहीं आती भ्रांति। लेकिन वहां एक चिड़िया जाकर के बैठती है तो चिड़िया देखती है कौन है दूसरी चिड़िया, फिर वो दर्पण के पीछे जाती है, वहां तो नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, फिर सामने आती है, फिर उसके साथ ठक ठक करती है, उसका मुंह खून से लथपथ हो जाता है क्योंकि उसने अन्य के प्रतीति को सत्य माना है। यही अपनी कहानी है। देखो, इस दुनिया से लेकर के जो दुखी होता है इसीलिए होता है कि उसने इसको सत्य माना है। तो संकल्प साक्षिणम ज्ञानम सर्वलोकैक जीवनम तदस्मीति च यो वेद, तो उसको पहचानने के लिए एक प्रक्रिया ये है कि जगत को मिथ्या प्रत्यय के रूप में स्वीकार करे, फिर इसमें ना तो लाभ है ना तो हानि है। देखो, फिर क्या है जीवन? फिर जीवन है टाइम पास। इस सिद्धांतों को समझ लो आप। लर्न द प्रिंसिपल ऑफ टाइम पास, you will transcend the limitations of time. That is the only way to bypass the time, to live as a time pass. ये सिद्धांत भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इसका तात्पर्य क्या है? जगत में रहते समय जीत हार को समान मानो, लाभ हानि को समान मानो, सुख दुख को समान मानो। माने इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब मतलब ही नहीं है तो क्या कर रहे हैं? टाइम पास। देखो, जब हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो खेलते समय हमारे मन में ये होता है कि मुझे जीतना है। बच्चे के मन में होता है कि मुझे जीतना है। फिर हम बड़े किस लिए खेलते हैं? टाइम पास, क्योंकि अभी खाना बनाने में टाइम है तो क्या करें, तो थोड़ी देर खेल लेते हैं
और जैसे खाने का समय आया तो उस गेम को वहीं छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा है कि नहीं नहीं अभी तो पूरा करना पड़ेगा, अभी तो आप डिफीट हो रहे हैं ना, इसलिए डर रहे हो। बच्चे के लिए वो खेलना असली था और हम लोगों के लिए वही खेलना केवल टाइम पास था। देखो यही बात हम लोगों के लिए होती है। हमारे लिए अध्यात्म बड़ी ग्रेट चीज होती है, साधु संतों के लिए अध्यात्म टाइम पास है। देखो महाराज इस जगत में ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। इस सिद्धांतों को लेके चलो, आपको भगवान भी दुखी नहीं कर पाएंगे। एक तो ये सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है, कभी अग्नि अपने गर्मी से परेशान हो सकता है क्या? गन्ने को कभी डायबिटीज हो सकता है क्या? यदि इस जगत को आत्म रूप से पहचान लो, ईशावास्योपनिषद में आता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसने संपूर्ण जगत को अपने ही विस्तार के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो फिर इसके जीवन में मोह कैसा होगा? मैं और तू ये आ ही नहीं सकता। देखो कैसे ग्रहण करे संपूर्ण जगत अपना विस्तार है। जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे देखती है कि ये बालक मेरा ही एक्सटेंशन है, इसीलिए बालक के बीमार होती है तो माँ बीमार होती है, बालक रोता है तो दुख माँ को होता है, क्योंकि वो बालक जो है वो इस माँ का एक्सटेंशन है, एक्सपांशन है। इसी प्रकार से जब हमको यह ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, ये संपूर्ण सृष्टि का आधार जो एक तत्व है वही अपना स्वरूप है, तो फिर इसमें कौन अपना कौन पराया? तो तदस्मीति च यो वेद समुक्तो नात्र संशयः। वही जीवन में असल में मुक्ति का अधिकारी है और बाकी तो केवल भटकते रहते हैं। प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा तस्य भाषावभासेत मानव ज्ञानाय तस्य किम। अब सवाल ये है महाराज, ये जो तत्व की आप बात में कहे ना, इसको हम कैसे पहचाने? कौन से इंद्रियों का व्यापार करें, कैसे जाने? केनोपनिषद में यह विषय आता है। विद्यार्थी का मानो ऐसा प्रश्न है कि इस परमात्मा को मैं कैसे जानूं, आंखों से या नाक से? तो वहाँ गुरु महाराज कहते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अथ अविदितात् अधि। इन दो मंत्रों में कहते हैं कि तत्र उस तत्व में, परमात्मा तत्व में हमारे ज्ञानेंद्रियों का व्यापार वर्जित है, हमारे कर्मेंद्रियों का व्यापार वर्जित है, मन के द्वारा जो ग्रहण नहीं होता, बुद्धि के द्वारा जो पकड़ में नहीं आता, ऐसा जो तत्व है उसको कैसे बतावे ये भी हमको मालूम नहीं है। यथा एतत् अनुशिष्यात्, तत्व के बारे में कैसे बताए ये हमको मालूम नहीं है। तो फिर हमारे गुरु ने ये बताया था कि जो ज्ञात और अज्ञात के परे है, क्या है ये नहीं बताया। जो ज्ञात और अज्ञात के परे है वो है। अब ढूंढते रहो क्या है ज्ञात अज्ञात के परे। तो जागृत स्वप्न ज्ञात अनुभूतियां होती है, सुषुप्ति में सब अज्ञात होता है। तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों का आधार होते हुए तीनों की जो परे है वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से इस तत्व को कैसा जाने, इसका उत्तर कहते हैं प्रमाता च प्रमाणम च। चार बातें होती है। प्रमाता माने जानने वाला, प्रमाण माने ज्ञान का उपकरण, प्रमेय माने जिसका ज्ञान हो रहा है वह वस्तु, प्रमिति माने वस्तु का ज्ञान। चार बातें हो गई। तो पहले वस्तु, वस्तु का ज्ञान, वस्तु के ज्ञान को ग्रहण करने का उपकरण और जिसको ज्ञान हो रहा है वो प्रमाता। ये चारों के चार तस्य भाषावभासेत, ये चारों के चार जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं उसको कौन जान सकता है। अब देखो
आप पीछे के बैकड्रॉप को देखो तो आपको दिख रहा हो तो आपकी दृष्टि ठीक है। फिर आपने कैमरे को देखा, आप देख सकते हो तो आपकी दृष्टि ठीक है। अब जो आपकी दृष्टि ठीक है उस दृष्टि से आप अपनी आंखों को देखो। हम अपने आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। कारण क्या है? हम अंधे हैं। जिन इंद्रियों का व्यापार दुनिया की विषय वस्तु के लिए हो सकता है, उनका व्यापार स्वयं को सिद्ध करने के लिए नहीं हो सकता। देखो, इसी प्रकार से जिस मन से हम दुनिया का चिंतन कर सकते हैं, वही मन जब आत्मस्वरूप में चला जाता है तो उसके चिंतन की क्षमता नष्ट हो जाती है। इसीलिए तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, इसीलिए साधना भगवान बता दें गीता में, पहले इंद्रियों पर नियंत्रण हो, फिर मन पर हो, फिर बुद्धि पर हो, तब जाकर के तत्व का ज्ञान होता है। इसीलिए तस्य भाषावभासेत मानं ज्ञानाय तस्य किम, तो यह जो अपना स्वरूप है किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। मान माने प्रमाण, ये किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। जैसे ध्यान से सुनना, आंखों का धर्म है देखना। जैसे दर्पण के सामने कोई भी वस्तु आई तो दर्पण का धर्म है प्रतिबिंबित करना। दर्पण प्रतिबिंबित करना बंद नहीं कर सकता। जैसे अग्नि ठंडी नहीं हो सकती, उसी प्रकार से आंखों का धर्म है देखना। अब ये आंखें जब निरभ्र आकाश को देखना चाहती है तो आकाश तो आंखों का विषय नहीं है, लेकिन आंखों की आदत ये है सबको देखना। फिर क्या होगा? ऑप्टिकल इल्यूजन अपीयर्स। तो ये जो आकाश की नीलिमा है, आकाश नीला थोड़ी है, तो आकाश की जो नीलिमा है यह ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्योंकि आंखें देखना चाहती है और ये जो आकाश है ये उसका विषय नहीं हो सकता, फिर कुछ ना कुछ दिख पड़ता है। उस इल्यूजन को हम सत्य मानने लग जाते हैं और वहां से संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए जब तक हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के गुलाम है, तब तक के हमारी साधना माने केवल परेशानी और इच्छाओं को पूरा करना, यही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। देखो, ये योगा करने वाले होते हैं, इनका लक्ष्य क्या है? स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहे कि करोगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? बहुत बढ़िया कार होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कार है आपके पास, एकदम बेंटली है। व्हाट नेक्स्ट? क्या दिन भर उसमें बैठे रहोगे? घर से महंगी है कार, तो फिर क्या, मैं रात भर दिन भर इसमें बैठा, बाथरूम में यही जाऊंगा। करोगे क्या उसका? व्हाट नेक्स्ट? केवल स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो संतो, इसलिए जब तक के हम विषय, इंद्रिय, मन और बुद्धि इनमें फंसे हुए हैं, तभी तक ये संसार है। जहाँ इसमें से निकले एकदम संसार गायब हो जाता है। ऐसा जो निरपेक्ष स्वयं सिद्ध तत्व है वही अपना स्वरूप है। इसलिए जितनी परेशानी और प्रयत्न होते हैं वो सभी के सभी अज्ञान के क्षेत्र में। जहाँ जहाँ प्रयत्न है वहाँ वहाँ हम नॉर्मल नहीं है। जिनको ऊंचा सुनने को आता है वो सुनते से भी बहुत प्रयत्न करते हैं, एकाग्रता से सुनेंगे, और क्योंकि प्रयत्न है, एकाग्रता है, थक जाते हैं। फिर 5 मिनट के बाद हाँ ठीक है, क्योंकि थक गए, बाकी के नहीं सो रहे। कारण क्या है? क्योंकि ये सज्जन थक गए थे। जहाँ प्रयत्न है वहाँ एबनॉर्मलिटी है, जहाँ प्रयत्न नहीं है वो अपना स्वरूप है। होने के लिए प्रयत्न नहीं पड़ते, बनते हैं तब प्रयत्न लगते हैं। देखो, हम जैसे हैं वैसे हैं तो कोई प्रयत्न नहीं, लेकिन जब सुंदर बनना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर में गए,
और फिर ब्यूटी पार्लर में क्या करते हैं, मेकअप करते हैं। मेकअप किसको कहते हैं, ब्रेकअप को ढकने के लिए जो किया जाता है उसको मेकअप। बाहर कस के बारिश हो रही थी और पत्नी आई, दरवाजा खटखटाया, पति ने दरवाजा खोला, बंद कर दिया, चले गए। फिर उसने जोर से खटखटाया दरवाजा, फिर ये गुस्सा, बताने चले जाओ यहाँ से, कौन हो तुम? पत्नी कहती मुझे नहीं पहचाना? अच्छा तुम हो, क्योंकि बारिश के कारण सब मेकअप धुल गया था तो पहचान ही नहीं पाया। देखो महाराज, जो है वो रहो, जीवन में सहजता आ जाएगी। आगे कहते हैं, अब यह कैसा हमारा ज्ञान होता है, किस प्रकार से ज्ञान की प्रक्रिया है, ये बताते हैं। अर्थाकारा भवेत् वृत्ति फलेनार्थ प्रकाशते, अर्थज्ञानम विजानाति स एवार्थ परस्मृतः। अब ये सब वेदांत की प्रक्रिया है, टेक्निकल है, जरा एकाग्रता से सुनो। अर्थाकारा भवेत् वृत्ति, दो बातें होती है, टेक्निकल शब्द है वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति किसको कहते हैं? जैसे ये माइक है, ये ज्ञान कैसे होता है? पहले हमारा जो मन है इस माइक को व्याप्त कर लेता है। अब हमारे मन ने इस माइक का आकार धारण कर लिया। जब वो मन ने माइक का आकार धारण कर लिया, उसको कहेंगे वृत्ति व्याप्ति। अब ये वृत्ति व्याप्ति होने के पश्चात फिर दूसरी स्टेप आती है। क्या स्टेप आती है? पहली स्टेप थी यह माइक है, दूसरी स्टेप ये है मैं इसको जानता हूं। जब तक के इसके साथ मैं नहीं जुड़ता तब तक के ज्ञान नहीं होता। ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं सोते समय उनकी आंखें, नाक, मुंह सब खुला रहता है, ऐसे सोते हैं। अब उन लोगों को आंखें खुली है तो उसको पूछो 2 जमा 2 कितने? कोई जवाब नहीं। कारण क्या है? वहां मैं पैदा नहीं होता। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। तो पहले अर्थाकारा भवेत् वृत्ति, पहले हमारा मन विषयों के आकार को धारण करता है, उसको कहेंगे वृत्ति व्याप्ति। उसके पश्चात इसको मैं जानता हूं, तो ये ज्ञान तब निर्माण होगा जब मैं का जन्म होगा। ध्यान से सुनना। और इस मैं का जन्म होने के बाद मैं जानता हूं कि ये माइक है, उसके बाद माइक की भी जरूरत नहीं और मैं की भी जरूरत नहीं, ज्ञान पैदा होकर के रहता है। देखो, उसके बाद यदि वो वस्तु ना भी हो तो भी ये मैं का जो ज्ञान है ये हमारे मन में संस्कार के रूप में बना रहता है। देखो, इसीलिए कई बार हम जब सुनते हैं ना, तो सुनते समय वहाँ मुझे समझ में आया ये मैं नहीं होता, इसीलिए सुना तो है लेकिन समझ में नहीं आया। स्वामी जी क्या हो जाता है ना, सत्संग सुनते तब तो सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे बाहर गए अपने जूते पहने उसके बाद सब भूल जाते हैं। क्या होता है ऐसा? इसका कारण जूते। तो क्या करें, अपने जूते ना पहने। इसीलिए अपने यहाँ जो सत्संग में जाते हैं ना लोग मंदिरों में, इसीलिए वहाँ जाकर के पुरानी चप्पल छोड़ दो, नई लेके आ जाओ। ये एक आध्यात्मिक साधना है। पुरानी चप्पल माने आपका पुराना ईगो वहाँ छोड़ दिया, और नई चप्पल माने आप यहाँ से नई साधना शुरू कर दिए, नया ईगो लेकर के निकल पड़े। संतो, ये जब तक मैं है तभी तक दुनिया है। तो अर्थाकारा भवेत् वृत्ति फलेनार्थ प्रकाशते, अर्थ ज्ञानम विजानाति। अब आगे, जो इस माइक को भी जानता है और जो इस मैं को भी जानता है कि जिसने इस माइक के ज्ञान को जाना, इन दोनों को जो प्रकाशन करने वाला है वही परम अर्थ है। देखो, अब देखो अपने ही ज्ञान को देखो। मेरे पीछे जो बैकड्रॉप है उसको आप जानते हैं, वस्तु को।
उसको आप जानते हैं, उस जानने वाले को भी आप जानते हो। तो जानने वाले को जानने वाला जो है वह परम अर्थ है। देखो, हम जब कहते हैं हाँ जी हम बड़े दुखी है, कौन दुखी है? पति। तो आप दुखी है ये जान लिए, कौन दुखी है? पति के रूप में दुखी है। तो फिर आप कौन है? आप आदमी हो। फिर पति कौन है? नाटक है। डोंट बिकम सीरियस एज ए हस्बैंड और वाइफ, टेक इट लाइटली, बोथ ऑफ यू विल बी हैप्पी। सो अर्थज्ञानम विजानाति स एवार्थ परस्मृतः। अब जब ये बात अपने स्वरूप के बारे में आती है तब क्या होता है? वृत्ति व्याप्यत्वमेवास्तु फल व्याप्ति कथम भवेत् स्वप्रकाश स्वरूपत्वात् सिद्धत्वाच्च चिदात्मनः। जब ज्ञान मन के द्वारा होता है तो वह ज्ञान हमेशा अनात्म रूप से होता है। देखो, और जो ज्ञान अनात्म रूप से होता है उस ज्ञान में है और नहीं है, ये दोनों विकल्प संभव है। जैसे मैंने समझो ये फोन हाथ में लिया और आपको पूछा भी क्या है मेरे हाथ में, तो आप कहेंगे फोन है। अब फोन नहीं है, तो आपने इस फोन को दो प्रकार से जाना है और नहीं है। जो जो ज्ञान वृत्तियों के माध्यम से होता है उस ज्ञान में ये दो विकल्प संभव है। इसीलिए जागृत अवस्था का ज्ञान भावात्मक होता है, हर एक वस्तु को है जानते हैं। सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है, वहां का ज्ञान अभावात्मक होता है। तो जिस ज्ञान में भाव और अभाव इन दोनों की संभावना है वह वृत्ति ज्ञान है। लेकिन जब हम अपने को जानना चाहते हैं तो क्या कभी हमने अपने आप को भाव अभाव इस विकल्पों के साथ जाना है? यह संभव ही नहीं। जब हमने कभी अपने अभाव का अनुभव किया ही नहीं और संभव ही नहीं, तो मैं हूं ये कहना भी गलत है। देखो, इसीलिए परमात्मा तत्व जिसकी बड़ी तारीफ करते हैं सच्चिदानंद, हमारे संत ज्ञानेश्वर का अमृतानुभव पढ़ो, उसमें उन्होंने इन शब्दों की खिल्ली उड़ाई है। कहते हैं परमात्मा को सच्चिदानंद कहना माने KG1 के बच्चे जिसे गिनते हैं ना, 1 + 1 = 1 2, ऐसी बेबी स्टैंडर्ड है वो। परमात्मा तो सभी शब्दों के परे है। सत इसीलिए कहते हैं असत का निराकरण करने के लिए, चित इसीलिए कहते हैं कि जड़त्व का निराकरण करने के लिए, आनंद इसलिए कहते हैं दुख का निराकरण करने के लिए। लेकिन ये अभाव, जड़त्व और दुख ये काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। देखो संतो, इसीलिए अपने स्वरूप में जब हम फोकस हो जाते हैं तो वहाँ मैं, मुझे, जानने वाला, इस प्रकार से जानने वाला मैं और जाना गया मैं, ये द्वैत हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता पैदा नहीं होता, वह कर्म जिसमें कर्ता पैदा नहीं होता, वह भोग जिसमें भोक्ता पैदा नहीं होता, वह परमात्मा है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, ज्ञान मान जहु एक हो नाही। जिस ज्ञान में अभिमान होता है कि मैं जानने वाला हूं, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। क्योंकि जिस ज्ञान में मैं पैदा होता है वह केवल वृत्ति ज्ञान है। अपना स्वरूप मन के वृत्ति के द्वारा ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वहां मन एकदम गायब हो गया। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहानी बताते थे इसको समझाने के लिए। एक बार एक नमक की गुड़िया कहने लग गई,
आप लोग इतना परेशान क्यों होते हो? मैं जरा देख के आती हूँ ये समुद्र कितना गहरा है। और उस नमक की गुड़िया ने समुद्र में छलांग लगाई और बाकी के लोग वेट कर रहे, अब आएगी बाहर, फिर आएगी बाहर। नमक की गुड़िया यदि समुद्र में कूदती है, उसके बाहर आने की संभावना नहीं। इसी प्रकार से यह जो मैं है, वृत्त्यात्मक मैं, इसने जहां अपने स्वरूप के तरफ ध्यान खींच लिया, तो जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। फिर आंखें क्या है? आंखें दृष्टि है, जिसमें दृष्टा पैदा नहीं होता। कान श्रवण शक्ति है, जो किसी को सुनती नहीं, और वहां कोई सुनने वाला पैदा नहीं होता। देखो संतो, इसीलिए वृत्ति व्याप्यत्व वेवातु फल व्याप्ति कथम भवे। कारण बता दे, स्वप्रकाश स्वरूपत्वात्। जैसे मेरे हाथ में पुस्तक है, इस पुस्तक को जानने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है? ये तो बल्ब होना चाहिए लाइट के साथ, दूसरी पुस्तक होनी चाहिए, तीसरी मेरी आंखों में दृष्टि होनी चाहिए, चौथा इन सब का संबंध प्रस्थापित होना चाहिए, और पांचवी ये पुस्तक है, मुझे जानना चाहिए, तब ये पुस्तक का ज्ञान हुआ। अब यदि हमको ये बल्ब को देखना है, लाइट वाला बल्ब, तो लाइट वाले बल्ब को देखने के लिए पुस्तक की आवश्यकता है क्या? पुस्तक तो ही नहीं, कैसे जानेंगे? कोई जरूरत नहीं। कारण क्या है? वो बल्ब स्वयं प्रकाशित है, पुस्तक स्वयं प्रकाशित नहीं है। उसके पश्चात आंखें, आंखों को जानने के लिए बल्ब की आवश्यकता नहीं, आंखें किसी और को भी देख सकती है। और आगे चले जाओ, जब हम अपने स्वरूप में पहुंचते हैं, तो मैं हूं, इसको जानने के लिए अन्य किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम अपने सत्ता को ना तो ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं, मैं हूं या नहीं जरा मुझे चाट के देखने दो, मैं हूं या नहीं मुझे जरा गंध लेकर करके देखने दो, हाँ शायद हूं मैं, नहीं। देखो, अपना जो होना है इंद्रिय निरपेक्ष है, अपना जो होना है वो मन निरपेक्ष है, अपना जो होना है ये बुद्धि निरपेक्ष है। क्योंकि स्वप्रकाश स्वरूपत्वात्, जिसका कोई भी प्रकाशक नहीं, लेकिन जो सबका प्रकाशक है, वह अपना स्वरूप है। स्वप्रकाश स्वरूपत्वात् सिद्धत्वाच्च चिदात्मनः, यह जो शुद्ध चैतन्य है ये स्वयं सिद्ध है, इसके लिए किसी अन्य के सिद्धि की आवश्यकता नहीं। एक बार एक युद्ध के मैदान में काफ़ी लोग मरे, तो ब्रिगेडियर साहब गए, ऐसा दूर से देख लिया, हाँ उठाओ सबको ले जाओ, सब मर गए। तो सबको बड़ा धड़ाधड़ रख करके ट्रक में भरा, एक के ऊपर एक में चल पड़े गार्ड, और उसके साथ 2 गार्ड खड़े हैं हाथ पे बंदूक लेकर के, और ट्रक चल रहा, लल्ला भी खट खट खट। ऊपर में जो एक लाश थी, हवा के कारण लाश जग गई, उसने देखा तो वो खड़ा हो गया। तो संतरी कहते हैं, तू क्यों खड़ा हो गया? खड़ा हो गया, मैं जिंदा हूँ। तू कैसे जिंदा हो सकता है? ब्रिगेडियर साहब झूठ बोलेंगे? देखो, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसके लिए मुझे ब्रिगेडियर साहब की आवश्यकता नहीं है, अपना होना स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार से अपने स्वरूप के तरफ चले, और उसके लिए क्या हमको ध्यान करना है? अर्थादर्थे यथावृत्ति गंतुम चलति चांतरे ज्ञानतरे अनाधारा निर्विकारा सादशा सोन्मनी स्मृता। देखो, उन्मनी अवस्था किसको कहते हैं? ध्यान से सुनना। इस वस्तु को जानने के लिए हमारे मन ने इस वस्तु का आकार किया, यह माइक है। अब इसके बाद दूसरी जो वस्तु है वो कैमरा है। तो हमारा मन इस वृत्ति का त्याग कर देगा,
बीच में कुछ भी वृत्ति नहीं होगी, फिर दूसरी वस्तु आ गई तो फिर उसको हमारे मन ने ग्रहण किया। ये दो वस्तुओं के बीच में एक भी वस्तु नहीं थी, इसीलिए उस समय मन हमारा किसी भी वृत्ति से रहित था। वृत्ति रहित मन जो होता है उसी को चैतन्य कहते हैं। देखो, समुद्र के ऊपर ऊपर रहो तो वहां की जो लहरें हैं वो आपको परेशान करेगी, और उसी में आप गहराई में चले जाओ तो लहरें कहाँ गई। इसी प्रकार से ज्ञान के ऊपर ऊपर रहो, माने ये दुनिया की विषय वस्तु हमको बड़े प्रभावित कर रहे हैं तो हम ज्ञान के ऊपर ऊपर हैं, तो वहां तो उन लहरों के झटके लगेंगे ही। लेकिन यदि हम उसी ज्ञान की गहराई में चले जाएं, जैसे समुद्र की गहराई में जाओ तो वहां कोई भी लहर नहीं होती, इसी प्रकार से ज्ञान के गहराई में उतरो तो उस शुद्ध चेतन सत्ता में एक भी वृत्ति नहीं होती। यहां पहुंचने के लिए ये एड्रेस दिया है, अर्थादर्थे यथा वृत्ति गंतुम चलति न अंतरे। लेकिन दो विषयों के बीच में किसी भी वस्तु का अभाव होने से वहां वृत्ति नहीं होती, और इसीलिए वो क्या है, अनाधारा निर्विकारा। फिर वो मन की स्थिति कैसी है, उस मन को अब विषयों का आधार नहीं है। जब हमारे मन ने किसी विषय को ग्रहण किया तो मन का आधार हो गया विषय, और यदि विषयों को निकाल दिया तो मन को विषयों का आधार नहीं है। तो यह जो निराकार निराधार निर्विकारा निराकार अनाधारा सा दशा, यह जो मन की स्थिति है उन्मनी स्मृता। उन्मनी अवस्था का तात्पर्य है मन से ऊपर उठ जाना। दो अवस्थाएं आती है योग शास्त्र में, समना अवस्था और उन्मनी अवस्था। समना अवस्था वो है जिसमें हम जगत के साथ मन के माध्यम से व्यवहार करते हैं, लेकिन जगत का हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह मन की समना स्थिति। इस समना स्थिति के द्वारा साधु संत इस जगत में व्यवहार करते हैं। और उन्मनी अवस्था मन के ऊपर उठ गए। मन के ऊपर उठने से फिर ये जगत से ना हमको लेना है ना देना है, कोई कुछ भी कहे, हम अपने मस्ती में हैं। देखो, तो जो व्यक्ति इस प्रकार से समझता है कि देखो ये जगत की विषय वस्तु जो है ना, इसको लेकर के आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, कोई नहीं सुखी। और ये कौन है, हमने ही बनाए हुए हैं। हम ही कल्पना करते हैं ये हमारा दोस्त है, हम ही कल्पना करते ये हमारा दुश्मन है। इस दुनिया में ना तो कोई दोस्त है ना तो कोई दुश्मन है, ये सब चला चली का खेला, यहाँ ना कोई अपना ना कोई पराया। इस प्रकार से समझदारी से जिए तो जीवन में आनंद के सिवा अन्य कुछ अनुभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए अनाधारा निर्विकारा सादशा उन्मनी स्मृता। अब ये स्थिति कैसी आती है अगले सूत्र में बताते हैं, ये बहुत महत्व का विषय है। चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथा मणौ। चित्त कैसा लिखते हैं हिंदी में या संस्कृत में, ची ह्रस्व मात्रा आधा त और पूरा त, चित्त, उसमें से पूरा त निकाल डालो तो क्या बचेगा, चित्त। तो चित्त असल में चित्त ही है यदि उसमें से तकार को हटा दिया जाए। तकार क्या है, विषयाध्यास। विषयाध्यास का तात्पर्य है जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है उसको विषय कहते हैं। ध्यान से सुनना,
जैसे इस माइक को हम कैसे जानते हैं, यह माइक है और मैं माइक नहीं हूं। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वह मानसिक प्रत्यय है। और जो हम अपने को जानते हैं, हम अपने को कैसे जानते हैं कि मैं हूं लेकिन मैं नहीं हूं, ऐसे थोड़ी होता है। इस मैं को हम अनात्म भाव से नहीं जान सकते। इसीलिए जब हमारे चित्त से, हमारे मन से अनात्म का महात्म्य हमेशा के लिए मिट जाएगा तो केवल शुद्ध चेतन सत्ता हमारे माध्यम से प्रकट हो रही है। देखो ध्यान से सुनना, शुद्ध चेतन सत्ता हमारे माध्यम से प्रकट हो रही है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दो स्थान है, एक है टेम्पल और दूसरा है टॉयलेट। इन दोनों के प्रति बिजली का राग द्वेष नहीं है। इन दोनों के द्वारा बिजली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी स्टेप, यह बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है। अब प्रकाश की स्थिति देखें, यदि कोई बल्ब का प्रकाश टेम्पल को प्रकाशित कर रहा हो और दूसरे बल्ब का प्रकाश यदि टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा हो, तो हम ऐसा कहेंगे क्या, ये टेम्पल का जो बल्ब है ना, ये बड़ा भाग्यवान है, पिछले जन्म में इसने अच्छे पुण्य किए होंगे इसलिए मंदिर को प्रकाशित कर रहा है, और ये जो है ना महापापी इसीलिए टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है। फिर एक दिन टेम्पल का बल्ब फ्यूज हो गया। ऐसा क्यों हो गया? अच्छे लोगों को भगवान बुला लेते हैं और ये पापी इसी दुनिया में रहते हैं। अच्छा, वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन हम क्या करें? ठीक है, निकालो टॉयलेट का बल्ब, वहाँ लगा दो, टाइम रात को कहाँ जाएंगे? वहाँ से टॉयलेट का बल्ब निकाला और टेम्पल में लगा दिया। क्या है? कुछ नहीं, पिछले जन्म के कोई पुण्य उदित हो गए होंगे। ये बेवकूफी की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार से बिजली और बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश दोनों भी जिसको प्रकाशित करते हैं उनके द्वारा प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार से परमात्मा और उसकी अभिव्यक्ति मैं तू सब कुछ ये भी दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होते, केवल इसको समझना मात्र है। देखो, ये समझदारी जिस दिन आ जाती है ठीक से, उस दिन से जीवन में एकदम दिवाली, अन्यथा दिवाला। देखो संतो, ये केवल समझ की बात है। इसीलिए चित्तम चित्त विजानीयात्, तो अपने चित्त को चैतन्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक है अम्मा, बड़ी साधक है, अच्छी, मुझे कहती है, स्वामी जी चैतन्य कब होगा? तो मैंने बोला टाइम है अभी, जब होगा तब बताऊंगा। तो दूसरे वो थे, तो स्वामी जी इन्होंने जब पूछा चैतन्य कब होगा, माने क्या? हमने कहा देखो, मन का चैतन्य होने के पश्चात साधारण व्यक्ति संत के रूप में प्रकट हो जाता है। देखो, क्योंकि अब क्या हो रहा है, मैं देहात्म भाव से जीने के कारण मैं देह हूं, ये मेरे जीवन का आधार है। जब ये ज्ञान दृढ़ हो गया कि मैं देही हूं, इसीलिए देह के माध्यम से प्रकट हो रहा हूं, तो देह के गुणधर्म मेरे गुणधर्म नहीं हो सकते। इसी प्रकार से जब मैं मन के रूप में प्रकट होता हूं, तो मन के गुणधर्म जो है सुख दुख, तो मैं सुखी दुखी बन जाता हूं। लेकिन यदि मैं इस मन के माध्यम से प्रकट हो रहा हूं, तो मन के सुख दुख के कारण मैं सुखी दुखी नहीं होऊंगा। देखो, यही साधना है। तो जहां हमारा मन
चित्तम चित्त विजानीयात् तकार रहितम यदा, अपने अंतःकरण से, मन से, चित्त से विषयों का महात्म्य खत्म हो जाए, और विषयों का महात्म्य खत्म होते ही वहाँ परमात्मा का महात्म्य बढ़ जाए। देखो, गणित के भाषा में समझना हो तो इस समय हमारी स्थिति है 99.9% मैटर और 0.1% कॉन्शियसनेस। देखो, जैसे गवर्नमेंट के पूल होते हैं, 99% वहाँ ऐश और 0.1% सीमेंट। तो क्या कंडीशन होगी? अब करना क्या है, थोड़ा गणित बदल लेना है। 99.9% चैतन्य और 0.1% मैटर। जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस अपने को इस मैटर में फंसाने के लिए वो हमेशा रसगुल्ला खाते थे, नहीं तो बैठे बैठे उनका चैतन्य हो जाता है। तो अपने आप को इस दुनिया में रखने के लिए वो कोई ना कोई आधार पकड़ के रखते हैं कि मुझे ये जो रसगुल्ला है बहुत अच्छा लगता है, खिलाओ। और जैसे जैसे उनके भगत देखते थे कि अब महात्मा जी गायब हो रहे हैं, तो फटाक से उनके मुंह में रसगुल्ला डाल देते, हाँ बड़ा अच्छा है, कहाँ से लाया, तुरंत फिर वापस आ गए। देखो संतो, इसीलिए जगत के विषय वस्तु के प्रति आकर्षित होकर के रहना और ये कल्पना करना कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं महाराज। तो फिर कैसा जिए? कर्नाटक, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। जिस दृष्टि से, जिस प्रकार से आप सत्संग को सुन रहे हैं, उसी प्रकार से दुनिया को सुनो। और जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी, तब देख लेना कि हमको ये हमेशा अनुभव होगा कि जिस चीज़ को लेकर के हम दुखी हो रहे थे, वो दुखी होने की वस्तु नहीं थी। अब देखो, अपने बचपन के उदाहरण देखो, किसी छोटी वस्तु के लिए बचपन में हम कितना रोते थे, धोते थे, कितना गुस्सा होता था। अब उसकी जब याद आती है तो अपने पर अभिमान होता है क्या? शर्म आती है, यार मैं बचपन में इतना बेवकूफ़ था। नहीं, यू आर मॉडेस्ट, अभी भी वैसे हो। बचपन में मार्बल के लिए रोते थे, अब घर में मार्बल लगाना है इसलिए रोते हैं। मार्बल का वही चक्कर है, जो बल को मारता है उसको मार्बल कहते हैं। इसीलिए अपने मन से जगत के विषय वस्तु के प्रति जितना महात्म्य है, जितना कम होगा उतना आपका मन शांत रहेगा। और ये बात समझदारी से होगी तो टिकेगी, नहीं तो जैसे स्मशान वैराग्य होता है। स्मशान वैराग्य जब हम जाते हैं स्मशान में 2 मिनट के लिए होता है, कि फिर कहते अरे चलो यार कम से कम चाय पी के आते हैं, आधा घंटा तो और लग ही जाएगा। 2 मिनट में वैराग्य गायब। लेकिन जो ज्ञान का वैराग्य होता है वो हमेशा टिका रहता है। फिर ऐसे जो साधु संत होते हैं कि एकदम साधारण लोगों के जैसे रहते। ध्यान से सुनना, साधु संतों का तात्पर्य उनमें विशेषता नहीं दिखती, उनमें विशेषता होती है। विशेषता दिखना ये दिखावा है, विशेषता होना यह सहजता है जीवन में। जहाँ जीवन में सहजता है वही हम अपने स्वरूप में स्थित है। नेय वस्तु परित्यागा ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणतामेति ब्रह्म निर्वाणम रुच्यति। अब यहाँ बताते हैं कि ये चित्त से तकार माने विषय को त्याग देना कैसे करना। कहते हैं नेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम। ध्यान से सुनना, यह वस्तु है। अब ये वस्तु हमारे ज्ञान में प्रवेश करती है। वस्तु का ज्ञान में प्रवेश होने के पश्चात उस ज्ञान को मन कहते हैं। देखो, मनुष्य पुरुष के जीवन में स्त्री ने प्रवेश करने के पश्चात उस पुरुष को पति कहते हैं। देखो, और दुखी कौन हो रहा है अभी?
आदमी नहीं दुखी होता, पति दुखी होता है। इसीलिए इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य में कोई सुख दुख नहीं है, लेकिन जहाँ वस्तु को हमने ग्रहण किया, महात्म्य दे दिया, वस्तु कैसी प्रवेश करती है हमारे मन में, जैसे हम आपको देख रहे हैं, तो क्या आप सब हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हो? नहीं, हमने किसी वस्तु को महत्व दिया है तो वस्तु का प्रवेश हमारे अंतःकरण में महात्म्य के कारण होता है। और यदि हमने जगत के जिस वस्तु को महात्म्य दे रहे थे उस महात्म्य को हटा दो तो वस्तु अपने आप निकल गई। जैसे कई बार लोग होते हैं ना स्मोकिंग करने वाले, एक आध दिन भगवान की कृपा से उनको लगता है स्मोकिंग बंद कर दे, स्मोकिंग बंद करते, फिर देखो कितना अभिमान होता है उनको, स्वामी जी मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया। स्मोकिंग छोड़ दिया लेकिन स्मोक अभी भी आपके मन में है। देखो वो विषय हमेशा के लिए निकल जाना है। तो ज्ञेय वस्तु परित्यागात्, जहाँ ये वस्तु जिसका ज्ञान हो रहा है उसको हटा दिया तो वस्तु रहित ज्ञान को ही चैतन्य कहते हैं। क्योंकि वृत्ति क्या है? वृत्ति के गर्भ में विषय का महात्म्य होता है, और यदि उस वृत्ति के गर्भ से विषय के महात्म्य को हटा दिया तो वो वृत्ति अबॉर्ट हो गई और केवल शुद्ध चेतन सत्ता मात्र बचती है। ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम। देखो अब इसको ऐसे उदाहरण से समझ लो, आंखें खोली, रूप रंग देखो, आंखें बंद करी, ज्ञेय वस्तु परित्यागात्, अब सभी रूप रंग का त्याग कर दिया। तो रूप रंग का त्याग होने के बाद क्या मैं अभाव को प्राप्त हो गया हूं? जब शब्द सुन रहे हैं आप, तो आप सुनने वाले हो शब्द को, और जब शब्द का उच्चारण हमने बंद कर दिया तो शब्द के अभाव में क्या आपका अभाव हो रहा है? जो अभाव में भी होता है वह अपना स्वरूप है। देखो, ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम। केवलम का तात्पर्य जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह त्रिपुटी नहीं बचती। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद समाप्त हो गया है, वही शुद्ध चेतन सत्ता है। ज्ञेय वस्तु परित्यागात् ज्ञानम तिष्ठति केवलम त्रिपुटी क्षीणतामेति। फिर ये जो त्रिपुटी है, ज्ञान की त्रिपुटी कहते हैं इसको, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय। तो यह भोक्ता भोग भोग्य, ये जो त्रिपुटी है ये क्षीण हो जाती है, और त्रिपुटी रहित जो ज्ञान है वही है ब्रह्म ज्ञान, वही है आत्मनिष्ठा। कारण क्या है? मनोमात्रमिदं सर्वं चिन्मनो ज्ञानमात्रकम् अज्ञान भ्रममित्याहो विज्ञानम परमं पदम। और इसके पश्चात ये कितनी सहज स्थिति है भगवान बताते हैं। मनोमात्रमिदं सर्वम, इदम का तात्पर्य है जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको इदम कहते हैं। संस्कृत भाषा में इदम माने यह, लेकिन वेदांत में इसी शब्द का उपयोग इदम माने जिसको जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं वो सभी का सभी इदम इस परिभाषा में आ जाता है। तो मनोमात्रम इदम सर्वम, जहाँ जहाँ ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है वहाँ वहाँ मैं पैदा होता है, वही मन है। मनोमात्रम इदम सर्वम, और चिन्मनो ज्ञान मात्रकम, और जो शुद्ध चेतन सत्ता है उसका क्या है? उसमें अनात्म भाव पैदा नहीं होता। जिस ज्ञान में अनात्म भाव माने ये मैं नहीं हूं ये भाव,
ज्ञान में अनात्म भाव पैदा नहीं होता वो शुद्ध चैतन्य, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव पैदा होता है वो मन है। इसीलिए यह जो दुनिया हमको दिखती है ना, ये केवल मन का प्रक्षेपण है। देखो महाराज, काल, देश और वस्तु, ये तीनों की सत्ता केवल मन है। जहां सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो गया वहां काल का जन्म हो गया। सुबह पहला सीक्वेंस, दोपहर दूसरा इवेंट, शाम तीसरा इवेंट, रात चौथा इवेंट, सुबह पांचवा इवेंट, एक के बाद एक सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो गया और काल का जन्म हुआ। पहली बात, ये सीक्वेंस कैसा एस्टैब्लिश हुआ? सूर्य के अगल बगल में पृथ्वी दौड़ रही है। पृथ्वी समझो सूर्य के अगल बगल में दौड़ने की गति रोक दे तो काल नहीं पैदा होगा। तो वस्तु जब देश में, आकाश में दौड़ती है तब काल का जन्म होता है। और जहां आपका मन एकदम फोल्ड हो गया है तो ना वस्तु है, ना देश है, ना काल है, तो दुनिया कहाँ गई? ये सब का सब केवल अपने मन का खेल मात्र है। इसीलिए आपका मन प्रसन्न है, सब कुछ बढ़िया है। यदि आपका मन फ्रस्ट्रेटेड है तो जी के क्या करेंगे? देखो संतो, इसीलिए इस मन के हमको परे जाना है। और मन क्या चाहता है? जैसे हम सब, कौन चाहता है? ये तो खेल मत यार। जैसे हम सब चाहते हैं कि हमेशा बने रहे, कोई मरना नहीं चाहता, इसी प्रकार से मन भी मरना नहीं चाहता। तो फिर मन क्या करता है? बढ़िया से बढ़िया खुराक खाते रहता है। मन की खुराक होती है भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की चिंता और वर्तमान की एक्साइटमेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये तीन मन की खुराक है। यदि मन को भूत में जाना बंद करा दो, भविष्य में ताला लगा दो, वर्तमान में एक्साइटमेंट ना रहे, तो मन चैतन्य ही है। देखो, हम जब किसी से बोलते हैं तो केवल अपने भूतकाल का भूत का पिटारा बोल देते हैं। हम जब अपने में होते हैं तो भविष्य की चिंता में, पता नहीं मेरे मरने के बाद क्या होगा, दुनिया चलेगी, क्या होगा। वर्तमान में दुनिया भर का एक्साइटमेंट और कंपैरिजन, पता नहीं लोग कैसा करते हैं। हम तो ऐसे नहीं, हम तो सुबह उठ करके ना करें बात या किचन में जाते हैं, लोगों के जैसे नहीं सीधे उठे नाइटी के साथ गए चाहे गए, हम तो बड़े। ये जो तमाशे होते हैं ना, ये सब मन अपने को जिंदा रखने के लिए करता है। जहां इस मन को हमने पकड़ लिया, उसको एकदम बंदी लगा दो। तुमको भूतकाल में जाने का लाइसेंस नहीं है, भविष्य काल की चिंता करने की तुम में क्वालिफिकेशन नहीं है, और वर्तमान काल में किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। एक क्षण में मन गायब हो जाता है। फिर पता चलता है इस मंत्र का अर्थ मनोमात्रविदं सर्वम चिन् मनोज्ञान मात्रकम। लेकिन जो शुद्ध चैतन्य है वो केवल ज्ञान मात्र है, उस ज्ञान में वस्तु नहीं है। देखो, ज्ञान में वस्तु कैसी होती है ऐसा समझ लो। सुवर्ण के जब आभूषण बन जाते हैं तो हमने क्या किया? सुवर्ण में नाम और रूप डाल दिया है।
और जब सुवर्ण में नाम रूप डाल दिया और फिर नाम रूप को महत्व दे दिया तो सुवर्ण गौण हो गया। एक हमारे ज्वेलर मित्र हमको ले गए उनकी दुकान का उद्घाटन करने। जब हम वहाँ गए तो वो सब कुछ हो गया, पहला तमाशा। फिर हमको कहते स्वामी जी मैं आपको दूंगा कुछ नहीं, मुझे आपसे डर लगता है, फिर भी पूछता हूँ क्या है। समझो मेरे पास 2 मूर्तियाँ हैं, राम की और एक रावण की, दोनों सोने की है, आप कौन सी मूर्ति लोगे? हमने कहा तुम कल्पना करो। बोले आप तो स्वामी जी आप तो राम की मूर्ति लेंगे। हमने कहा ठीक है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, भारी कौन सा है? राम रावण दोनों तुम रख दो, मुझे और सोने से मतलब है। देखो महाराज, जैसे सुवर्ण में नाम रूप का प्रवेश होकर के अनेकता की भ्रांति निर्माण होती है, इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य में यह अनात्म भाव का निर्माण होकर के ये दुनिया निर्माण होती है। मनोमात्र मिदम सर्वम चिन्मनो ज्ञान मात्रकम। और शुद्ध जो सुवर्ण है उसमें एक भी आभूषण नहीं है। सुवर्ण बिना आभूषणों से रह सकता है, लेकिन आभूषण बिना सुवर्ण से नहीं रह सकते। इसीलिए चिन्मनो ज्ञान मात्रकम, फिर अज्ञानम भ्रममित्याहुः। फिर अज्ञान क्या है? अज्ञान यही भ्रम है। हम फिर से रिपीट करते हैं, अज्ञान का तात्पर्य ज्ञान का अभाव नहीं। अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता, अज्ञान यही है। जहां हमने अपने ज्ञान की अपूर्णता को पहचाना तभी उसके परे जाएंगे। कैसे ज्ञान की अपूर्णता है? हमारी आंखों से एक पर्टिकुलर लाइट वेव स्पेक्ट्रम ही देखा जा सकता है, उसके परे हमारी आंखें ये प्रकाश के किरणों को ग्रहण नहीं कर सकती। और यदि हम ये कहें कि हमको जितना आंखों से दिखता है वही सत्य है, तो यही तो संसार है। उसके बाद भी अल्फा बीटा गामा थीटा सब प्रकार के रेज होते हैं। उसी प्रकार से कान से हम एक विशेष मर्यादा में ही सुन सकते हैं, उसके परे नहीं। लेकिन हम ये कहें कि हम जितना सुन सकते हैं वही सत्य है, तो यही माया है, यही अज्ञान है। अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। उसी प्रकार से हम यदि केवल ये देह मैं हूं, बाकी के देह मैं नहीं हूं, तो यही अज्ञान है। धीरे धीरे यह बात जब हृदय में बैठने लग जाती है ना, तब देखो हम इस दुनिया में हल्के फुल्के बन के रहते हैं। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। जैसे बायां हाथ दाहिना हाथ दिखने के लिए अलग है, व्यवहार के लिए अलग है, लेकिन ये अलग और अनेक होते हुए भी उसमें अलगाव नहीं, उसमें अनेकता की भ्रांति नहीं। इसी प्रकार से अज्ञानम भ्रममित्याहो विज्ञानम परमम पदम। और जो विज्ञान है वो इस परम पद में अपनी निष्ठा है। इसके पश्चात भगवान शंकराचार्य ज्ञान विज्ञान की बात बताएंगे, उसको हम कल के समापन के सत्र में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।